शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना। तो अब उसका उपाय करना, शुद्धोपयोग को उपादेय मानकर उसका उपाय करना। बस जी इंपॉर्टेंट, इस लाइन में बहुत अर्थ निकलेगा। शुद्धोपयोग को उपादेय मानना माने प्रकट करने योग्य उपादेय मानना। पढ़ा है आपने जीव अजीव, आश्रव बंध, संबर निर्जरा और मोक्ष। तो उसमें कैसे लिया कि जीव जो है वो आश्रय करने योग्य उपादेय है। कैसा है? आश्रय करने योग्य उपादेय। और जो अजीव तत्व है वो ना हे है ना उपादेय, मात्र गे है। उसको गे क्यों लिया, हे क्यों नहीं लिया? क्योंकि अजीव से जीव का कोई संबंध ही नहीं है। अजीव तत्व उद्गल द्रव्य शरीर संयोग पर द्रव्य वे जीव का अच्छा बुरा करते ही नहीं, उनसे जीव का कोई डायरेक्ट संबंध ही नहीं है। इसलिए उसको क्या कहा? ज्ञान के गे, वो गे है। और जो आश्रव बंध है उनको कहा हे, क्योंकि आश्रव बंध से जीव का डायरेक्ट दुख का संबंध है। हमें जैसे ही आश्रव बंध होगा आकुलता होगी, लेकिन हम पर पदार्थों को जानेंगे, इससे हमें कोई आकुलता नहीं होगी जब तक हम राग द्वेष नहीं करेंगे। पर पदार्थों को जानना जीव का स्वभाव है। नहीं समझ में आया? हम आत्मा स्वपर प्रकाशक है, लेकिन ये जीव हमेशा ज्ञेयों के नाम पर पदार्थों को ही जानता है। अरे मैं स्वयं भी तो ज्ञेय हूँ। इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। आत्मा ज्ञायक है और पर द्रव्य ज्ञेय है, ऐसा नहीं लेना। आत्मा स्वयं ज्ञेय है और स्वयं ज्ञायक है, ये पकड़ना। इससे क्या फायदा होगा कि जो ज्ञेयों को देखने की भ्रांति है, इच्छा है, उसकी जगह आत्मा को देखने की इच्छा होगी। पकड़ में आता कि नहीं आता? नहीं आया समझ में भी? रमेश जी नहीं आया। अपन को क्या लगता है कि मैं ज्ञायक हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञायक हूँ और पर पदार्थ ज्ञेय है। ऐसा अपन ज्ञायक संबंध जोड़ते रहते हैं। मैं जानने वाला और ये जानने में आने वाला। तो सारी दृष्टि कहाँ लगी रहती है? पर में, पर में, पर में, पर में, पर में। तो श्री गुरु कहते हैं कि अरे भाई मूर्ख चंद, तू स्वयं भी तो ज्ञेय है। मैं स्वयं ही ज्ञायक भी हूँ और मैं स्वयं ज्ञेय भी हूँ। आत्मा अकेला पर प्रकाशक थोड़ी है। आत्मा स्वपर प्रकाशक है और स्वयं पहले आता है। स्व पर आता है ना, पर स्वयं तो नहीं आता। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो स्वयं को ज्ञेय बनाएगा वो ही असली में पर प्रकाश करेगा। नहीं आई समझ में? अभी नहीं आई है? पहली बार सुनी? तो सरल बात है ना। आत्मा स्वपर प्रकाशक है। आत्मा स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक माने स्वयं को भी जानने वाला और पर को भी जानने वाला। लेकिन अज्ञानी जीव स्वयं को जानने वाला ये भूल जाता है और मैं पर को जानने वाला, मैं पर को जानने वाला, मैं पर को जानने वाला। तो रात और दिन पर के जानने में ही लगा रहता है। पकड़ में आया कि नहीं? पूरी ताकत पर को जानना, पर को जानना। पर अजी हम पर के करता धरता तो नहीं है, लेकिन पर को जानते तो हैं, पर को जानते तो हैं। तो वो हमेशा क्या समझता है कि मैं ज्ञायक हूँ और ये पर पदार्थ मेरे ज्ञेय। ठीक है, मैं आत्मा हूँ और इन पर पदार्थों को जानने वाला। लेकिन ये भूल जाता है कि अरे मैं स्वयं भी तो ज्ञेय हूँ, मैं स्वयं भी तो जानने वाला तत्व हूँ। मुझे स्वयं को भी तो जानना है। मैं स्वयं भी तो ज्ञान का ज्ञेय बन सकता हूँ। तो स्वयं को ज्ञेय बनाए तब वास्तव में पर ज्ञेय ज्ञायक संबंध असली लागू पड़ता है। इसलिए इस जगत का असली ज्ञेय ज्ञायक संबंध केवल और केवल ज्ञानियों के होता है। अज्ञानी के कभी भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं होता। उसका कर्ता कर्म संबंध होता है।